मुश्किलों से भागोगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, मुश्किलों से भागोगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, हिम्मत से लड़ोगे तो मंजिल खुद भी खुद कदम चूमने आएगी। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्त मुझे अभी जानते नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप नए नए 10th में आए हो, पर हो सकता है बहुत लोग मुझसे 9th में पढ़े भी होंगे। हाँ, 9th में मेरे लेक्चर अपलोडेड है, हम लोग उस पर लाइव नहीं लेते, बट 10th से ज्यादातर महाराष्ट्र के सभी बच्चे गिरी ट्यूटोरियल को जानते ही हैं भाई। अगर अभी तक आपने गिरी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल, ये बच्चा बच्चा जानता है भाई। अपने सीनियर से, अगर अगर आपके आजू बाजू कोई आपके बड़े भाई बहन होंगे, उनसे जाके पूछ लो, उनको सबको पता है गिरी ट्यूटोरियल का मतलब क्या है भाई, क्या पावर है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पूरा कंप्लीट पूरे साल भर की प्लानिंग देने वाला हूं। बट अगर आप चाहते हो कि जून का एक स्पेशल मैं प्लानिंग दूं कि जून में बस आपको कितना क्या करना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट वाइज, हर चैप्टर वाइज मैं आपको समझाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ओनली जून लिख देना। ओनली जून लिख के जरूर जाना। जितने ज्यादा बच्चे जून लिखेंगे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको चीजों की जरूरत है। और साथ में इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं ओनली 500 रखता हूं। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए जरूर पूरा कर दोगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा स्पेशल व्हाट्सअप चैनल है, स्पेशल 2027 वाले बच्चों के लिए, और वही नीचे इंस्टाग्राम भी है 2027 10th वाले बच्चों के लिए। तो दोनों को फॉलो और एक को ज्वाइन कर लेना। बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, हमसे गलतियां क्या क्या होती है। देखो, 9th स्टैंडर्ड में हमने जो गलतियां कर दी, हमारा परसेंटेज एकदम खत्म हो गया, भूल जाओ। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो। ऐसा कोई अगर आपको बोले कि भाई 9th में तेरा 50% था तो 10th में तेरा थोड़ी कुछ आ पाएगा, नहीं भाई। हमने बहुत सारे ऐसे चेंजेस करवाए हैं कि 45% लाने वाला बच्चा भी अब वो 90 स्कोर करता है, 48% लाने वाला बच्चा भी 90 स्कोर करता है, क्योंकि उसको अभी तक रूल नहीं पता रहता है। देखो, बोर्ड एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम एकदम रूल वाइज चेकिंग होती है, तो रूल्स क्या क्या है बस उनको अगर आपने समझ लिया तो कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्या पढ़ना चाहिए हमारे एग्जाम्स में, क्या क्या आता है वो, और बिना मतलब अननेसेसरी ज्यादा घंटे बैठने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। कम टाइम में भी पढ़ के बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं है भाई, स्मार्ट वर्क करने का तरीका आपको आना चाहिए, वो भी एक अच्छे तरीके से। समझ में आए? तो क्या क्या गलती है। सबसे पहली गलती तो बिना मतलब का अननेसेसरी मोबाइल फोन ज्यादा यूज करना। अगर यूज भी कर रहे हो तो अपने स्टडी के लिए करो, अननेसेसरी स्क्रोलिंग करने के लिए मत यूज करो। और इंस्टाग्राम में भी अगर बस रखो तो बस मेरे चैनल को रखो, जो मेरा गिरी ट्यूटोरियल है उसको रखो, क्योंकि उसमें भी बातें वहां जो होगी ना, वहां भी पढ़ाई की बातें होगी। समझ में आए? जिससे आपके दिमाग में बस दिन भर पढ़ाई चलता रहेगा। आपका जो कॉन्सेप्ट वीक है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे आपको मैथ के अंदर बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस ठीक से नहीं आता, प्लस माइनस आता ही नहीं है, तो भाई उसको कैसे करना चाहिए वो आपको सीखना चाहिए। और इवन गाइज, अगर आपने टीचर का सिलेक्शन बहुत अच्छा किया है तो भले आप 10th में आओगे, फिर भी टीचर जब स्टार्ट करेंगे ना तो प्लस माइनस से ही स्टार्ट करेंगे, कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ये सभी चीजें आपको समझाएंगे, जिससे गाइस आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। टॉपर के लिए, अगर जो टॉपर बच्चा रहेगा उसका तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आपका टीचर का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टेंशन मत लो, गिरी ट्यूटोरियल लाइव चालू करने वाला है, बट मैंने बोला है आप लोग मुझे बताओ कब स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात गाइस, आगे मैं पूरी प्लानिंग भी देने वाला हूँ। ये देखो, पूरा डाटा रेडी है। कोई भी मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम सीरियस हो जाओ, एकदम सीरियस हो जाओ। एंड गाइस, कंपैरिजन करना स्टार्ट करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन सा सिंपल है। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको टाइम थोड़ा ज्यादा देना स्टार्ट करो। एंड बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं पता है, लास्ट टाइम पे पढ़ने बैठते हैं। लास्ट टाइम पे पढ़ने बैठोगे तो रिस्क गेम है, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझो, ये भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे स्टडी करने से अच्छा अभी थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो लास्ट में आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि लास्ट के टाइम बच्चे और पढ़ते हैं ना, समझ, और पढ़ते हैं, तो उस टाइम तो आपका हो चुका है, बस आप बार बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अब पूरे साल भर आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। जून में देखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और आपको स्टडी की हैबिट जून से ही डालना स्टार्ट करना है। जुलाई में मैं बोलना चाहूंगा 20 to 25% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इवन गाइस, अगस्त के अंदर पीवाईक्यू आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। पीवाईक्यू तो मैं आपको बोलूंगा कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो उन सभी के जो जो क्वेश्चंस आए हुए उनको साथ में करते जाओ, जिससे क्या होगा कि आपको फिर से बार बार करने की जरूरत नहीं। जो भी चैप्टर, ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हो, ग्रेविटेशन के आपने 2-3 टॉपिक स्टार्टिंग की कर लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कर लिया, फ्री फॉल कर लिया, जो भी कर लिया, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर लिया, मास एंड वेट कर लिया, आप देखो केप्लर्स लॉ कर लिया, तो देखो इसमें कौन से क्वेश्चन 3 सालों में पूछे गए।
बस भाई ये एनालाइज करना स्टार्ट करोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू दोनों साथ में होता जाएगा। इसके बाद सितंबर मंथ में आपका 50% सिलेबस हो जाना चाहिए, अक्टूबर मंथ तक 70 to 80% सिलेबस हो जाना चाहिए, नवंबर मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिसंबर मंथ में आपको रिवीजन इवन सैंपल पेपर, मतलब आपको 80 मतलब आप साइंस, अगर साइंस की बात करो तो 40 वो साइंस 1 और 40 मार्क्स का साइंस 2 आता है। लैंग्वेजेस की बात करो तो लैंग्वेज 80 मार्क्स का आता है। तो इन सभी की आपको क्या करना है, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए, अपनी स्पीड की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए कि आप टाइम पे पेपर दे पा रहे हो। आप जब पेपर लिखोगे तो आपको समझेगा कि आपने जो पढ़ा है पूरा पढ़ा है, तो अब जब पेपर लिख रहे हो तो आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, तो ये चीजें आप चेक करते जाओगे। ये चीजों को तो मैं अभी बोलूंगा कि हर संडे को भी हैबिट डालो, जो भी चैप्टर आपका हुआ है उससे रिलेटेड एग्जाम्स खुद से लिखो। खुद से लिखोगे तो ये एनालाइज कर पाओगे कि जो आप पढ़ रहे हो जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको याद आ रहा है, रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये चीजें आप समझ पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस सैंपल पेपर देना बहुत जरूरी है और बहुत हद से ज्यादा जरूरी है अगर आप स्कोर करना चाहते हो। इसके बाद गाइस जनवरी मंथ में 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके बाद गाइस फैब में तो आपको पता ही है आपको बोर्ड एग्जाम देना, और जैन में तो आपके वैसे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो चुके रहेंगे, और दिसंबर में तो वैसे कॉलेज स्कूलों के अंदर आपके प्रीलिम भी स्टार्ट हो चुके रहेंगे। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। इवन गाइस हमारी प्लानिंग तो ये है कि जब हम आपके लिए सीरीज स्टार्ट करेंगे तो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले कि जून मंथ और जुलाई में आपका यूनिट टेस्ट होगा, तो हम आपकी तैयारी यूनिट टेस्ट की करवाने वाले हैं। तो आप अगर रेडी हो, बट भाई मैं बोलना चाहूंगा आप जगह जगह पे हर जगह फैलाओगे बताओगे तो हमें लगेगा कि आप लोग रेडी हो और आपको चाहिए। हमें ऐसा लगेगा कि आपको जरूरत ही नहीं है, तो अभी बता के और समझा के और या करवा के कोई मतलब नहीं बनता आपकी तरफ से अगर हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, 2 घंटे जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी वो करना चाहिए, उसी के अंदर आधा घंटा आप किसको दे दो पता है, 1 घंटा साइंस 1 को दे दो, दूसरे दिन साइंस 2 को दे दो। 1 घंटा एक दिन हिस्ट्री दो, एक दिन पॉलिटिकल साइंस दो, और एक दिन ज्योग्राफी दो। या तो एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटिकल, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल, फिर इसके हिस्ट्री ज्योग्राफी देन इसके पॉलिटिकल। इस तरह से आप टाइम डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर गाइस एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, डेली 15 से 20 मिनट हमने जो अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी लैंग्वेजेस के वन शॉट रखे, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, बस उतना करते जाओ, लैंग्वेजेस में बोर्ड एग्जाम फोड़ दोगे, समझ में आए। और 1 घंटा आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे करना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट उठा लो, जनरली साइंस और मैथ के पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। 30 मिनट्स खुद से नोट्स बनाने की भी हैबिट देनी चाहिए। वैसे तो मैं दूंगा, मैं तो नोट्स आपको देने वाला हूं, बट गाइस खुद की भी हैबिट होनी चाहिए नोट्स बनाने की। इसके बाद 30 मिनट्स आप सभी को डेली रिवीजन में फोकस करना चाहिए। अगर इस तरह से आगे आप बढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूं, पक्का बोल रहा हूं, आप बहुत ज्यादा स्कोर करोगे। सबसे पहला मोटिवेशन मैं यही दे देना चाहता हूं कि 10th बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है। आपको 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब हार्डली अगर 3 से 4 घंटा भी डेली बैठोगे, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ये सेल्फ स्टडी के लिए। और अगर आपका होमवर्क है तो 1 से 1.5 घंटा होमवर्क, तो 2-2.5 घंटा सुबह बैठ जाओ, 2-2.5 घंटा शाम को बैठ जाओ। मैं बोल रहा हूं अगर आप 45 पे भी होगे तो भी 90 प्लस स्कोर करोगे। मैंने बार बार बोला है कि अपने पेरेंट्स को देखो, उनको याद करो जब रिजल्ट का विंडो खुलेगा, और जो आपका स्कोर बिल्कुल चेंज हो चुका रहेगा। जो लोग आपको बोलते थे भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, उनको सबको बिना बोले आप आंसर दे चुके रहोगे। बस यही मोटिवेशन मैं देना चाहूंगा। मोटिवेशन हमारे दिल में होता, किसी की वीडियोस में नहीं होता। आप अगर कहने का ठान लोगे और वो करके ही दिखाओ, जो आप कर, अगर अब सब भूल जाओ, सब चीजें भूल जाओ पीछे की, बस एक याद रखो कि कल जो मैंने ठान लिया मुझे करना तो करना ही, भले दुनिया इधर की उधर कुछ भी हो जाए। तेरे भाई को 1 साल, पूरे 1 साल दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना है। 1 साल भी क्या, बस 7 से 8 महीने अलग हो जाओ, अपनी लाइफ बिल्कुल, आपकी लाइफ अगले साल की बिल्कुल चेंज हो जाएगी। रिजल्ट का विंडो जब खुलेगा ना भाई, मैं बोलना चाहूंगा, मैं के अंदर जब रिजल्ट का विंडो खुलेगा आपका दिल खुश हो जाएगा। समझ में आया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।